कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। प्यारे बच्चे, पेपर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है आपका। ठीक है? पेपर की तैयारी में बहुत बेहतरीन तरीके से जुटे रहिए मेरे प्यारे बच्चे। एक-एक टॉपिक जो है आपका, एक-एक टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे आपके लिए इम्पोर्टेंट है आज की डेट में। ठीक है? एक-एक टॉपिक। तो मेरे प्यारे बच्चे प्रत्येक टॉपिक आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है? क्योंकि एक भी अगर क्वेश्चन आपने छोड़ा प्यारे बच्चे, अगर एक भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है, तो आपके प्यारे बच्चे 2.5 मार्क्स चले जाते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये सब नहीं करना है। ठीक है? बहुत सोच समझ के क्वेश्चन को आंसर टिक करना है। ठीक है? चलिए, आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चे हमारी कौन सी है? हिंदी की क्लास है। ठीक है? जिसमें मेरे प्यारे बच्चे यूपीएसआई 25 नवंबर 2021 शिफ्ट 2 में जितने भी हिंदी के क्वेश्चंस थे मेरे प्यारे बच्चे, उन सबको जो है एनालिसिस करवाया गया है। और हमारे जो है मेरे प्यारे बच्चे कितने सेट कंप्लीट हो चुके हैं? 19 सेट कंप्लीट हो चुके हैं और ये सेट नंबर 20 है, सेट नंबर 20 है। सामान्य हिंदी, जो आपके प्यारे बच्चे पीवाई की क्वेश्चन से रिलेटेड रहने वाली है क्लास। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे मेन चीज़ एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो है आप पीडीएफ नोट्स पर बनाने पर ध्यान मत दीजिए। पीडीएफ नोट्स आप ना बनाएं, क्योंकि अब आपके पास इतना वक्त तो है नहीं कि पीडीएफ नोट्स बनाएं फिर पढ़ेंगे। और पीडीएफ नोट्स जो है प्यारे बच्चे आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं। टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जो है आप प्रत्येक क्लास के टेलीग्राम चैनल से जो है प्रत्येक क्लास के पीडीएफ नोट डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम जो है इसकी लिंक टेलीग्राम की आपको कमेंट सेक्शन में भी मिलेगी और डिस्क्रिप्शन में भी। आप दोनों से कहीं से भी प्यारे बच्चे इनको जो है ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, और वहाँ से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लेना। ठीक है? चलिए, आज की क्लास का पहला प्रश्न है हमारा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है कि भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? मेरे प्यारे बच्चे, ये जो है पुरस्कार हैं दोनों, कौन कौन? एक तो है मेरे प्यारे बच्चे आपका भाषा सम्मान और एक बाल साहित्य सम्मान। ये दोनों मेरे प्यारे बच्चे किसके द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं? ये साहित्य अकेडमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है? तो अब मैं प्यारे बच्चे बात करता हूँ साहित्य अकेडमी की। साहित्य साहित्य अकेडमी साहित्य अकेडमी द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रदान प्रदान पुरस्कारों की किए जाने वाले पुरस्कार कि कौन कौन से पुरस्कार जो है मेरे प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी द्वारा जो है प्रदान किए जाते हैं। प्यारे बच्चे, एक तो यही रहेगा आपका भाषा सम्मान। एक रहेगा मेरे प्यारे बच्चे बाल साहित्य सम्मान, बाल बाल साहित्य सम्मान। ठीक है? और प्यारे बच्चे जैसे कि एक और है साहित्यिक सम्मान में प्यारे बच्चे युवा पुरस्कार प्रेमचंद फेलोशिप। युवा पुरस्कार युवा युवा पुरस्कार प्रेमचंद फेलोशिप फेलोशिप ये भी जो है मेरे प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी द्वारा जो है ये प्रदान किया जाता है। ठीक है? एक है प्यारे बच्चे अनुवाद पुरस्कार, और कौन सा है? अनुवाद अनुवाद पुरस्कार अनुवाद पुरस्कार। और साहित्य अकेडमी पुरस्कार भी दिया जाता है प्यारे बच्चे इसी के द्वारा। ठीक है? साहित्य अकेडमी पुरस्कार, और एक और है, नाम मेरे दिमाग से जा रहा है, साहित्य अकेडमी फेलोशिप। साहित्य अकेडमी साहित्य अकेडमी साहित्य अकेडमी फेलोशिप साहित्य अकेडमी फेलोशिप। ये सभी जो पुरस्कार हैं प्यारे बच्चे वो साहित्य अकेडमी द्वारा दिए जाते हैं। अब बात आती है प्यारे बच्चे साहित्य अकेडमी जो संस्था है इसकी स्थापना। साहित्य अकेडमी साहित्य अकेडमी की स्थापना की बात करें, संस्था की स्थापना किसकी प्यारे बच्चे? संस्था की स्थापना साहित्य अकेडमी संस्था की स्थापना प्यारे बच्चे 1954 ईस्वी में हुई थी। ठीक है? ठीक है प्यारे बच्चे, साहित्य अकेडमी संस्था की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। प्यारे बच्चे, प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार किसको दिया गया था? प्रथम प्रथम साहित्य अकेडमी प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो प्यारे बच्चे, प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है किसको दिया गया था? ये माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। माखनलाल माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था प्यारे बच्चे। कब? 1955 ईस्वी में। और प्यारे बच्चे किस कविता संग्रह के लिए दिया गया था? हिम तरंगिनी। हिम तरंगिनी के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चे सबसे प्रथम माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 ईस्वी में प्रथम साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है? क्लियर प्यारे बच्चे? और बात करूं प्यारे बच्चे, एक और है जो बार बार क्वेश्चन में कभी कभी पूछ लिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे, हरिवंश राय बच्चन को कब दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन
हरिवंश राय, हरिवंश राय बच्चन, इनको जो है प्यारे बच्चे 1968 ईस्वी में दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन को, इनके द्वारा कविता है प्यारे बच्चे दो चट्टानें। दो चट्टानें, इस कविता के लिए जो है प्यारे बच्चे इनको, इस कविता के लिए इनको जो है क्या दिया गया था प्यारे बच्चे, साहित्य अकेडमी पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर है कि भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किसके द्वारा दिए जाते हैं, ये साहित्य अकेडमी द्वारा प्रदान किए जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, क्वेश्चन क्या कहता है, मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ि या प्रयोजन से अन्य अर्थ का ग्रहण होता है, वह शब्द शक्ति क्या कहलाती है, वह शब्द शक्ति प्यारे बच्चे क्या कहलाती है, उसे हम लक्षणा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, शब्द शक्ति की। शब्द, शब्द शक्ति, क्या लिखें प्यारे बच्चे हम यहाँ पे कि शब्द की शक्ति, शब्द की शक्ति, शब्द की, शब्द की शक्ति उसके अंतर्निहित, उसके, उसके अंतर्निहित अर्थ को व्यक्त करने का, अंतर्निहित अर्थ को, अर्थ को व्यक्त करने, व्यक्त करने का व्यापार है, व्यक्त करने का, व्यक्त करने का व्यापार है। अर्थ का बोध कराने में, अर्थ का, अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण है, शब्द क्या है प्यारे बच्चे उसमें, कारण है। और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार, और अर्थ का बोध, अर्थ का बोध कराने वाले, अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, शब्द शक्ति कहते हैं, शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चे उसको, हम शब्द शक्ति कहते हैं। और शब्द शक्ति प्यारे बच्चे कितने प्रकार हैं, शब्द शक्ति के प्रकार, शब्द शक्ति के, शब्द शक्ति के प्रकार। और शब्द शक्ति के प्यारे बच्चे कितने प्रकार हैं, तीन प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, एक है प्यारे बच्चे आपका अभिधा, अभिधा, ठीक है। एक है मेरे प्यारे बच्चे आपका व्यंजना, व्यंजना। और तीसरा है प्यारे बच्चे आपका लक्षणा। ठीक है, पूछ लिया जाए कि कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चे, शब्द शक्ति के तीन प्रकार होते हैं, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि वर्तमान काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के मेरे प्यारे बच्चे 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, वर्तमान काल के भेद की बात करें प्यारे बच्चे हम, वर्तमान, वर्तमान काल के, वर्तमान काल के भेद कौन कौन से हैं प्यारे बच्चे, 5 भेद जो हमने आपको बताए हैं। एक तो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल, तात्कालिक, तात्कालिक वर्तमान काल। थर्ड हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण, पूर्ण वर्तमान काल। तीन हो गए प्यारे बच्चे। फोर्थ हो जाएगा आपका संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। और पांचवा और अंतिम होगा प्यारे बच्चे आपका संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध, संदिग्ध। ठीक है प्यारे बच्चे, संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो प्यारे बच्चे 5 प्रकार के जो है आपके क्या हैं, वर्तमान काल हैं। 5 प्रकार, 5 भेद होते हैं वर्तमान काल के, ये आप याद रखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कहता है कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। पता है क्या, देखो अब तक जो भी हम क्वेश्चंस करते आ रहे थे ना हिंदी के, उनसे सबसे डिफरेंट क्वेश्चन आए इस बार। ठीक है, इस शिफ्ट में सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर हम बात करें प्यारे बच्चे, क्या कहा है कि क्रिया के पद परिचय में इनमें से क्या क्या होता है। प्यारे बच्चे क्रिया के पद परिचय में क्या क्या होता है, देखिए क्रिया का पद परिचय, क्रिया के, ठीक है, क्रिया के पद परिचय, क्रिया का पद परिचय,
क्रिया का पद परिचय की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चे। क्रिया के पद परिचय में जो है मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या होगा? क्रिया के पद परिचय में प्यारे बच्चे क्रिया का प्रकार भी होगा। ठीक है, क्या क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? क्रिया का प्रकार होगा, क्रिया का प्रकार होता है मेरे प्यारे बच्चे। और क्या होता है इसमें? वाच्य होता है प्यारे बच्चे। और प्यारे बच्चे पुरुष, प्यारे बच्चे लिंग और वचन, मेरे प्यारे बच्चे काल, ये सभी तो शामिल हैं। और प्यारे बच्चे प्रत्येक वह शब्द, प्यारे बच्चे कौन सा शब्द? वह शब्द जिसमें क्रिया का संबंध है, वह शब्द जिससे जिससे क्रिया का संबंध है, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। ये सभी प्यारे बच्चे आपके देखो क्रिया का प्रकार, वाच्य, पुरुष, लिंग, वचन, काल और वह शब्द जिससे प्यारे बच्चे क्रिया का संबंध है, वो सभी किसमें शामिल हैं? क्रिया के पद परिचय में। ठीक है, अब इसमें देखो कि प्यारे बच्चे देखो क्रिया का प्रकार भी इसमें है। ठीक है प्यारे बच्चे, वाच्य पुरुष भी है, ठीक है, ये भी है, लिंग वचन काल भी है, वह शब्द जिससे क्रिया का संबंध है। प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी जो है मेरे प्यारे बच्चे किसमें शामिल है? ये क्रिया के पद परिचय में शामिल है। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चे। और क्रिया कैसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होने का प्यारे बच्चे व्यक्त हो, उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे। क्वेश्चन कहता है इनमें से किस शब्द के रूप एक वचन और बहुवचन में समान नहीं पाए जाते हैं? यानी प्यारे बच्चे इनमें से देखो, पानी के लिए देखोगे ना, पानी जो है मेरे प्यारे बच्चे एक वचन और बहुवचन समान है। ठीक है, इसमें भी समान पाए जाते हैं ना। ठीक है, प्रेम की बात करें प्यारे बच्चे, प्रेम एक वचन और बहुवचन दोनों है। वर्षा की बात करें, इसमें भी प्यारे बच्चे कोई अंतर नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा इसमें। ठीक है प्यारे बच्चे, क्लियर है। अगर हम ये कहें प्यारे बच्चे वचन किसे कहते हैं? किसकी बात हो रही है? वचन किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चे वचन कहेंगे शब्दों के जिस रूप से, शब्दों के जिस रूप से किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, पदार्थ, किसी व्यक्ति, पदार्थ आदि के एक या अनेक, आदि के एक या प्यारे बच्चे अनेक, एक या अनेक होने का पता चले, होने का, होने का पता चले, होने का पता चले, ठीक है, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन, उसे वचन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चे? वचन के दो भेद होते हैं। वचन के, वचन के भेद की बात करेंगे प्यारे बच्चे, कितने भेद हैं इसके? दो भेद हैं। एक है प्यारे बच्चे आपका एक वचन और एक है आपका बहुवचन। एक वचन और प्यारे बच्चे दूसरा है आपका बहुवचन, बहुवचन। ठीक है, ठीक है, एक वचन और प्यारे बच्चे बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द स्थूल का विलोम है? किसका विलोम है प्यारे बच्चे? स्थूल का। स्थूल का मतलब होता है प्यारे बच्चे बहुत बड़ा। ठीक है, यहां लिखेंगे प्यारे बच्चे हम शब्द और उनके विलोम, शब्द और उनके विलोम। प्यारे बच्चे किसका पूछा गया है? हमें सूक्ष्म का पूछा गया है, सॉरी स्थूल का, स्थूल का पूछा गया है। और स्थूल प्यारे बच्चे बहुत बड़ी चीज हो गई और सूक्ष्म हो गया बहुत छोटी चीज। तो क्या होगा प्यारे बच्चे? स्थूल का हो जाएगा सूक्ष्म। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे, मोटा ऑप्शन बी दिया गया है आपका मोटा, इसका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? पतला। ठीक है प्यारे बच्चे, साकार का क्या हो जाएगा? निराकार। साकार प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा? निराकार। ठीक है, दुर्गम का क्या हो जाएगा? सुगम। दुर्गम का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे सुगम। दुर्गम का क्या हो जाएगा? सुगम। स्थावर का, स्थावर का होगा मेरे प्यारे बच्चे जंगम। क्या हो जाएगा? जंगम। अंबर का क्या होगा? अंबर का मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा अवनी। क्या हो जाएगा? अवनी। ठीक है, अवकाश की बात करूं अगर मैं, अवकाश, अवकाश का क्या हो जाएगा? अनवकाश। अनवकाश। अवकाश का क्या हो गया प्यारे बच्चे? अनवकाश। ठीक है, विरल का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विरल, विरल का होता है सघन। विरल का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? सघन। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका जो है इसमें ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? अरे इतने विलोम कहां से आ गए इसमें? हाँ आए होंगे।
ठीक है, तो प्यारे बच्चे किसका विलोम पूछा है इसमें? अथ का। चलिए और भी लिखवाई देंगे। देखा, दो विलोम शब्द तो प्रत्येक क्लास में आ रहे हैं। शब्द, इधर गलत तो नहीं लिख दिया था? नहीं, शब्द और विलोम, शब्द और उनके, शब्द और उनके विलोम। किसका पूछा है मेरे प्यारे बच्चे आपसे? अथ का विलोम शब्द पूछा है। और अथ का जो विलोम शब्द होगा मेरे प्यारे बच्चे, इति होगा। अथ का हो जाएगा इति। अंत का क्या होगा? ऑप्शन ए दिया गया है अंत। अंत का हो जाएगा आपका आदि, या तो आदि हो जाएगा, और आदि नहीं होगा ऑप्शन में तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका? अनंत। इन दोनों में से कोई भी एक आपके ऑप्शन में दिया होगा। अर्थ, ऑप्शन डी है प्यारे बच्चे आपका अर्थ। अर्थ का क्या हो जाएगा? अनर्थ। अनर्थ, ठीक है। अमृत का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अमृत की बात करें, अमृत का होता है विष। क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चे? विष, ठीक है। और कृष्ण का क्या होता है? कृष्ण का होता है मेरे प्यारे बच्चे शुक्ल। शक्ल, शक्ल कि शुक्ल, शुक्ल होता है, ठीक है। और प्यारे बच्चे वंदनीय का क्या हो जाएगा? वंदनीय, वंदनीय का होता है मेरे प्यारे बच्चे निंदनीय, निंदनीय। और संक्षेप का क्या हो जाएगा? संक्षेप में उत्तर दीजिए, यानी विस्तार। संक्षेप का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? विस्तार, ठीक है। और तिमिर का क्या होगा? आलोक। तिमिर का क्या हो जाएगा? तिमिर का हो जाएगा आपका आलोक। क्लियर है। व्यास का होगा समास। व्यास का क्या हो जाएगा? व्यास का हो जाएगा आपका समास, ठीक है। तो इसमें आप देखो प्यारे बच्चे, अथ का क्या है विलोम शब्द? ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी राइट आंसर था। अथ का होता है इति। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है प्यारे बच्चे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द रूप भिन्न है? मेरे प्यारे बच्चे अगर बात करें हम इसमें किसकी, कमसिन। सबसे पहले हमने कमसिन लिया, ठीक है। इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे किसी चीज की न परवाह करने वाला। जैसे लापरवाह हो गया, बदकिस्मत हो गया, लापरवाह भी, बदकिस्मत और प्यारे बच्चे कमसिन, ये तीनों क्या हैं? एक दूसरे के पर्याय हैं। लेकिन अगर इसमें बात की जाए प्यारे बच्चे निगोड़ा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। किसकी बात करी जाए प्यारे बच्चे? निगोड़ा। निगोड़ा की बात हो रही है ना, तो निगोड़ा के क्या अर्थ हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं इसके? जैसे कि निगोड़ा, मैं ये कहूँ प्यारे बच्चे, जैसे बेचारा बोलते ना, बेचारा, ठीक है। और क्या हो सकता है? अभागा, अभागा। और लावारिस, 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 ठीक है। तो ये सभी शब्द जो होते हैं प्यारे बच्चे निगोड़ा के पर्याय होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? प्यारे बच्चे बात करते हैं हम आपसे तद्भव। तद्भव शब्द कौन से होते हैं प्यारे बच्चे? कैसे इनकी पहचान की जाती है? तद्भव शब्द प्यारे बच्चे वे शब्द जो संस्कृत, वे शब्द, वे शब्द जो संस्कृत, वे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत, संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर, प्राकृत से विकृत होकर, विकृत, प्राकृत से विकृत होकर संस्कृत में आए हैं। संस्कृत में, संस्कृत में आए हैं, संस्कृत में आए हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। तद्भव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चे? वो तद्भव, तद्भव कहलाते हैं, ठीक है। जैसे मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, अब आपके क्वेश्चन पे आता हूं, ठीक है। तो ये है प्यारे बच्चे, इनमें से कौन सा शब्द, क्या पूछा है इसमें, इनमें से कौन सा शब्द जो है मेरे प्यारे बच्चे तद्भव है, ठीक है। इसमें दिया है प्यारे बच्चे कुमार, ये आपका तत्सम है। कुमार जो है, मैं लिखता हूं प्यारे बच्चे यहाँ पे तत्सम, तत्सम। और प्यारे बच्चे तद्भव। क्लियर है। चलिए सबसे पहले दिया प्यारे बच्चे कुमार। कुमार जो है आपका तत्सम शब्द है मेरे प्यारे बच्चे, और कुआं, और जो कुंवारा होगा ये इसका प्यारे बच्चे तद्भव बनता है, कुंवारा, ठीक है। नेक्स्ट दिया प्यारे बच्चे आपका कंटक। कंटक क्या है प्यारे बच्चे? ये तत्सम है, ठीक है। क्या है? कंटक। ये प्यारे बच्चे आपका तत्सम है। लेकिन कांटा जो होगा प्यारे बच्चे, कंटक का क्या होगा तद्भव रूप में? कांटा, ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट है प्यारे बच्चे आपका खीर। खीर क्या है? आपका तद्भव है, लेकिन तत्सम क्या होगा प्यारे बच्चे इसका? क्षीर। और तद्भव में क्या बनेगा ये प्यारे बच्चे? खीर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे इसमें सी राइट आंसर है। कृष्ण क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम शब्द है, संस्कृत से संबंधित है। ठीक है, और प्यारे बच्चे ठीक है, कृष्ण का क्या हो जाएगा तद्भव प्यारे बच्चे? किशन। ठीक है, तो यही पूछा था ना इनमें कौन सा शब्द जो है क्या है मेरे प्यारे बच्चे? तद्भव है। तो ये खीर जो है तद्भव है, और बाकी तीनों जो है आपके क्या है? तत्सम है। ठीक है प्यारे बच्चे, स्वर्ण की बात करें, स्वर्ण क्या है? तत्सम शब्द है ना। स्वर्ण और तद्भव क्या होता है इसका? सोना। सोना नहीं, सोना चांदी वाला सोना। ठीक है, कूप की बात करें प्यारे बच्चे, क्या है? तत्सम शब्द है, और हिंदी में ये तद्भव में क्या बनेगा प्यारे बच्चे? कुआं। क्या बन जाएगा? कुआं। ठीक है, कुपुत्र की बात करें, क्या है प्यारे बच्चे? तत्सम है, लेकिन ये तद्भव में क्या बनेगा? कपूत। क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? कपूत। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका सी राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और क्वेश्चन कहता है इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? किसका प्यारे बच्चे? परिमाण बोधक विशेषण। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? परिमाण बोधक विशेषण, या प्यारे बच्चे परिमाण वाचक विशेषण, एक ही बात है। ठीक है, परिमाण परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं। नापतोल, नापतोल हो जाएगा प्यारे बच्चे एक तो उसमें, और या फिर प्यारे बच्चे मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं, मात्रा का बोध कराते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, उसे क्या कहते हैं? उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें उन्हें परिमाणवाचक उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें परिमाणवाचक विशेषण उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब बात आती है, इनमें भी प्यारे बच्चे दो प्रकार के होते हैं, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं। ठीक है, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे किस तरीके से परिमाणवाचक, यानी प्यारे बच्चे नाप तोल की बात करें, तो नाप तोल की क्या बात करेगा प्यारे बच्चे इसमें? जैसे मैं ये कहूं प्यारे बच्चे निश्चित परिमाणवाचक, एक तो हो जाएगा प्यारे बच्चे इसमें निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित निश्चित परिमाणवाचक, और एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक, और एक होगा मेरे प्यारे बच्चे आपका निश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में होगा मेरे प्यारे बच्चे, मैं ये कहूं 2 लीटर दूध या 2 लीटर पानी। ठीक है, 1 किलो अनार, और क्या लिख दूं प्यारे बच्चे में? 1 किलो अनार। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चे? नाप और तोल की बात हो गई, नाप तोल में हो गया ये और नाप में हो गया ये। ठीक है, तो ये कहते हैं निश्चित है कि 2 लीटर है तो वो दो ही है। ठीक है, अनिश्चित की बात करें प्यारे बच्चे कि जैसे कहें कुछ, उसमें आएगा प्यारे बच्चे कुछ, या थोड़ा, कुछ, थोड़ा, और क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे इसमें? आ, बहुत, और जरा सा। ठीक है ना, इस तरीके के जो शब्द होंगे प्यारे बच्चे, ये सब किस में आते हैं? जैसे और भी है ज्यादा, ये शब्द जो होंगे प्यारे बच्चे ये आपके किस में आएंगे? अनिश्चित परिमाण वाचक में। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसमें देखो थोड़ा क्या है? ये परिमाण वाचक है, यानी परिमाण बोधक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा उपन्यास अमीर खुसरो के जीवन पर केंद्रित है? इनमें से कौन सा उपन्यास जो है मेरे प्यारे बच्चे किसके जीवन पर केंद्रित है? अमीर खुसरो। बात करेंगे प्यारे बच्चे अमीर अमीर खुसरो खुसरो अमीर खुसरो। ठीक है, इनके प्यारे बच्चे अगर उपन्यासों की बात की जाए, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें, इनकी प्रमुख कौन प्यारे बच्चे रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक तो है प्यारे बच्चे इनकी क्रान उस सदामन। ठीक है, क्रान क्रान उस सदामन, किरान उस सदामन। ठीक है, एक है प्यारे बच्चे मिफ्ता उल फुतूह। ऐसे ऐसे नाम इन्होंने लिए हैं, लेना मुश्किल पड़ जाता है जल्दी में। ठीक है, दिमाग से निकल जाते हैं नाम। मिफ्ताह मिफ्ता उल फुतूह फुतूह।
ठीक है। एक है इनका खजाइन उल फुतूह, खजाइन खजाइन उल खजाइन उल फुतूह, फुतूह। और प्यारे बच्चे एक है आशिका, आशिका। और प्यारे बच्चे नूहे सिपहर, नूहे नूहे शिपिहर, नूहे सिफिहर। ठीक है। तुगलक नामा, तुगलक नामा। ठीक है। ये जो है प्यारे बच्चे कौन सी पुस्तकें हैं इनकी, अमीर खुसरो द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है। इनके प्यारे बच्चे अगर जीवन पर आधारित, ठीक है, एक उपन्यास है जो इनके जीवन पर आधारित है। वो कौन सा उपन्यास है मेरे प्यारे बच्चे? एक उपन्यास है, और वो उपन्यास है इनका प्यारे बच्चे आईना साज। ठीक है। आईना साज, आईना साज। ये उपन्यास जो है प्यारे बच्चे, जो आईना साज है, ये इनके जीवन पर आधारित है। ठीक है। जीवन पर आधारित भी लिख सकते हैं, और प्यारे बच्चे केंद्रित है, जीवन पर केंद्रित है। ठीक है। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन कहता है कि गणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चे? तो प्यारे बच्चे गणों की संख्या कितनी है आपकी? 8 है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है। क्या लिखूंगा प्यारे बच्चे? मैं डायरेक्ट ही गणों की संख्या, गणों की संख्या। ठीक है। मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, मात्राओं और वर्णों को संख्या और क्रम की सुविधा के लिए तीन वर्णों का जो प्यारे बच्चे एक एक गण मान लिया गया है। जैसे कि हम कहें यगन, क्या क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? पहला होगा यगन, एक हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका मगन। इस तरीके से ये तय टिपना हुआ जो पीछे हर किसी के लगना है। ठीक है। थर्ड की बात करेंगे प्यारे बच्चे तगन, फोर्थ की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे रगन, फिफ्थ की बात करें जगन, सिक्स्थ कौन सा है प्यारे बच्चे? भमन। भमन नहीं होता, भगन होता है शायद, भगन। भगन, क्योंकि गे आता है ना, भगन, गन। ठीक है। सातवां हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे आपका नगन, नगन। आठवां हो जाएगा आपका शगन। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? शगन। ठीक है। गणों का सूत्र है, ठीक है प्यारे बच्चे, यह माता राजभान सलगा। तो इसमें जो है आप 8 प्रकार हैं प्यारे बच्चे। गणों की संख्या कितनी है? 8 है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका। क्वेश्चन कहता है कि नई समीक्षा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो मेरे प्यारे बच्चे ये जो है आपका स्पिनगॉर्न, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे बी राइट आंसर होगा। स्पिनगॉर्न द्वारा प्यारे बच्चे नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है। क्या नाम है प्यारे बच्चे इनका? स्पिनगॉर्न। ठीक है। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया मेरे प्यारे बच्चे? सर्वप्रथम जो है इन्होंने नई समीक्षा शब्द का प्रयोग किया। नई समीक्षा, नई सर्वप्रथम नई समीक्षा शब्द का, नई समीक्षा शब्द का प्यारे बच्चे प्रयोग किया, प्रयोग प्रयोग किया। ठीक है। किसने प्यारे बच्चे? स्पिनगॉर्न ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है। किस वर्ष किया था प्यारे बच्चे? किस वर्ष किया था? ये 1911 में किया गया था, 1911 में किया। ठीक है। क्लियर प्यारे बच्चे? और बात करें हम प्यारे बच्चे, हाँ चलिए ठीक है, इतना ही बहुत है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो है इसमें राइट आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से कृतवाच्य का उदाहरण कौन सा है? किसका पूछा है मेरे प्यारे बच्चे? कृतवाच्य का उदाहरण इसने पूछा है। बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले कि कृतवाच्य किसे कहते हैं। किसकी? कृतवाच्य की बात आती है प्यारे बच्चे। कृतवाच्य, कृतवाच्य। ठीक है प्यारे बच्चे, किसे कहते हैं? चलिए मैं कहूं प्यारे बच्चे, क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के क्रिया के जिस रूप में, क्रिया के जिस रूप में प्यारे बच्चे कर्ता प्रधान हो, कर्ता कर्ता प्रधान हो प्यारे बच्चे, क्रिया के लिंग, क्रिया के क्रिया के लिंग वचन और, क्रिया के लिंग वचन और पुरुषकर्ता के, पुरुष
पुरुष कर्ता के अनुसार हो, और पुरुष कर्ता के अनुसार हो, उसे प्यारे बच्चे कृतवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चे? कृत्यवाच्य कहते हैं, वाच्य कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, इसके उदाहरण की बात करें हम, इसके प्यारे बच्चे क्या बात करें हम? उदाहरण की बात करें हम। उदाहरण, मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि मैं बाजार जाता हूं, मैं मैं बाजार मैं बाजार जाता हूं। तो प्यारे बच्चे क्रिया है, कार्य करना, यानी बाजार जाना क्या है प्यारे बच्चे? ये क्रिया हो गई ना। तो इसमें कर्ता प्रधान है। कर्ता कौन है प्यारे बच्चे? मैं हूं, क्योंकि मुझे बाजार जाना है। तो इसमें जो है प्यारे बच्चे पुरुष कर्ता के अनुसार हो। ठीक है, तो पुरुष जो है किसके अनुसार है प्यारे बच्चे? कर्ता के अनुसार, पुरुष कर्ता के अनुसार हो, वचन। ठीक है, और प्यारे बच्चे ये क्या हो जाएगा? यही आपका कृतवाच्य होगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, क्या कि भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, ये भी तो आपका कृतवाच्य है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, नया उपग्रह छोड़ा। तो ये जो है प्यारे बच्चे क्या है? ये भी आपका कृतवाच्य है। और बात करूं एक एग्जांपल लेके, और मेरे प्यारे बच्चे, राधा कपड़े धो रही है। मैंने कहा राधा कपड़े धो रही है, राधा कपड़े धो रही है प्यारे बच्चे। ये भी आपका क्या है? कृतवाच्य कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चे। ऑप्शन नंबर आपका इसमें ए राइट आंसर है। भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा, भारत ने एक नया उपग्रह छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची है? किसके पर्यायवाची की बात की है प्यारे बच्चे? आग के पर्यायवाची की। तो प्यारे बच्चे किसकी बात हो रही है यहाँ पे? पर्यायवाची शब्द की, पर्यायवाची शब्द। ठीक है प्यारे बच्चे, आग के पर्यायवाची शब्दों की हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे। किसके पर्यायवाची शब्द मेरे प्यारे बच्चे? आग। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? अनल, अनल, अग्नि, पावक, पावक, दहन, और क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? अरे क्या बोलते हैं उसको? धूमकेतु, धूमकेतु, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कृषाणु, कृषाणु, ज्वाला। ये सभी प्यारे बच्चे क्या हैं? आग के पर्यायवाची हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे, ये अनिल जो है ये पवन यानी हवा का पर्यायवाची है। बात करूं प्यारे बच्चे किसकी बोल रहा हूं मैं? अनिल के पर्यायवाची। अनिल, क्या पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे प्यारे बच्चे अनिल के? पवन, वायु, हाँ समीर, समीर, पवमान, ठीक है, बयार, हवा, वात, ठीक है, और प्रकंपन, प्रकंपन। ये सभी प्यारे बच्चे अनिल के पर्यायवाची हैं। मैं संताप की बात करूं प्यारे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए दिया है आपका संताप। संताप के पर्यायवाची क्या होंगे प्यारे बच्चे? किसी से वेदना करना, यानी वेदना। ठीक है प्यारे बच्चे, शोक, शोक, और अफसोस, अफसोस, दुख, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? व्यथा, व्यथा। ठीक है, क्या हो गया प्यारे बच्चे? ये संताप के पर्यायवाची शब्द। प्यारे बच्चे और बात करें हम, जैसे यहाँ पे किसके? कौशल के पर्यायवाची शब्द। किसकी बात हो रही है प्यारे बच्चे? कौशल के पर्यायवाची शब्द। योग्यता, योग्यता, कला, योग्यता, कला, हुनर, योग्यता, कला, हुनर, निपुणता, निपुणता, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? दक्ष। क्या हो जाएगा? दक्ष। ठीक है, विस्मय की बात करें प्यारे बच्चे, विस्मय के पर्यायवाची शब्दों की क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? जैसे कि आश्चर्य होना, आश्चर्य हो जाएगा प्यारे बच्चे। अचरज, आश्चर्य, अचरज, अचंभा, अचंभा, और कौतूहल, कौतू कौतूहल,
हैरानी, हैरानी, और प्यारे बच्चे वैकल्प, वैकल्य होता है वो, वैकल्य, वैकल्य, ये सभी प्यारे बच्चे विस्मय के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसमें देखोगे आप मेरे प्यारे बच्चे कौन सा ऑप्शन नंबर जो आपका बी राइट आंसर होगा। अनल जो है मेरे प्यारे बच्चे वो आग का पर्यायवाची है, ये रहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य या किन वाक्यों में हुआ है, या तो इनमें एक में हुआ है या सभी में हुआ है। ठीक है, चलिए बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे किसकी, हम संबंधवाचक सर्वनाम की। संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं प्यारे बच्चे, संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, वह सर्वनाम शब्द जो, वह वह सर्वनाम, वह सर्वनाम शब्द जो, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वाक्य में प्रयुक्त, जो किसी, जो किसी वाक्य में, जो किसी वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम, संज्ञा अथवा, संज्ञा अथवा, संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध का, सर्वनाम के, सर्वनाम के संबंध का प्यारे बच्चे बोध कराए, बोध कराए। ठीक है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे जो सोता है सो खोता है, इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे बच्चे, जो सर्वनाम शब्द, ठीक है, किसी वाक्य में प्यारे बच्चे प्रयुक्त संज्ञा अथवा सर्वनाम के संबंध, देखो जो सोता है सो खोता है, तो इसमें क्या होता है प्यारे बच्चे, एक संबंध बनाया है ना दोनों से, जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, बिल्कुल सही है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो ये सभी क्या है प्यारे बच्चे, संबंधवाचक सर्वनाम है तीनों। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, जो करेगा सो भरेगा, और भी है जैसे, ठीक है, जो सो, ये क्या होंगे प्यारे बच्चे, इसमें जो और सो क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, किसका पूछा प्यारे बच्चे, उच्चारण स्थान पूछा है आपको श शीटी वाले का। ठीक है, मैं कहूंगा मेरे प्यारे बच्चे वर्ण, वर्ण और इनके प्यारे बच्चे उच्चारण स्थान की बात करता हूं, उच्चारण, उच्चारण स्थान। ठीक है, मैं लिखूं प्यारे बच्चे सबसे पहले एक छोटा आ, और प्यारे बच्चे बड़ा आ, और कौन सा, का वर्ग, कौन सा वर्ग प्यारे बच्चे, का वर्ग। ये सभी क्या होंगे प्यारे बच्चे, कट्ठ है। ठीक है, तालव्य की कंठ होते हैं। ठीक है, तालव्य की बात करूं प्यारे बच्चे ई, इसमें फिर प्यारे बच्चे बड़ी ई जुड़ेगी, एक इसमें चा वर्ग भी जुड़ जाएगा, चा वर्ग भी होता है, और प्यारे बच्चे शा भी होता है, और या भी होता है। ये सभी क्या होते हैं प्यारे बच्चे, तालव्य, तालव्य। ठीक है, मैं प्यारे बच्चे मूर्धन्य की बात करूं तो पिछली क्लासेस में भी बता चुका हूं, टा वर्ग, कौन सा वर्ग, टा वर्ग, या प्यारे बच्चे सैसिटी और र, क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चे, ये मूर्धन्य। ठीक है, प्यारे बच्चे मैं दंत्य की बात करूं जो ता वर्ग वाले होंगे, ता जिनसे जीव आपकी ला था छा, ठीक है, ता वर्ग वाले, और प्यारे बच्चे ल स श, ये सभी क्या है आपके दंत्य हैं, क्योंकि जीव इनमें प्यारे बच्चे आपके दांतों से टच होगी। ठीक है, दंतोष्ठ्य प्यारे बच्चे वाह वाह, ठीक है, वाह वर्ण जो होगा, वाह वर्ग या वाह वर्ण की बात करूं, ये जो होगा प्यारे बच्चे आपका क्या होगा, दंतोष्ठ्य, दंतोष्ठ्य होगा। क्लियर है, और प्यारे बच्चे छोटी ए और बड़ी ए के वर्ग की बात करेंगे प्यारे बच्चे, ये क्या होंगे आपके कंठ तालव, ये कठ है, और ये होंगे प्यारे बच्चे आपके कंठ, ए गला खुलता है ना, गले से बोलते हैं ना इसको, ऐसे करके, तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कंठ तालव्य है। ठीक है, इसमें मेरे प्यारे बच्चे आपका डी जो है राइट आंसर होगा, तालु। ठीक है, तालु, ये ना शाह तालु में आया ना, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे आपका, और क्वेश्चन कहता है कि आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है प्यारे बच्चे, आचार्य भरत ने रसों की संख्या जो है 8 बताई है। ठीक है, कितनी बताइए प्यारे बच्चे, 8। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे, रस और उनके स्थायी भाव, रस और उनके स्थायी भाव। चलिए बात करते हैं प्यारे बच्चे सबसे पहले किसकी, श्रृंगार रस, पहले रस ही लिख देता हूं लाइन से मैं, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, श्रृंगार रस। एक होगा प्यारे बच्चे आपका श्रृंगार रस, तो ऊपर लिखा हुआ है ना, हास्य, हास्य,
करुण, और क्या हो जाएगा बच्चे, रौद्र, और रौद्र, वीर, और भयानक, भयानक। एक होगा आपका विभत्स होता है, विभत्स, याद कर लेना इन्हें सीक्वेंस से, ठीक है। और अद्भुत, हो गया याद। चलिए अब बात आती है मेरे प्यारे बच्चे इनके स्थायी भावों की। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, रति। क्या होता है, रति। हास्य का स्थायी भाव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, हास। करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, शोक। करुण रस का स्थायी भाव होगा प्यारे बच्चे, शोक। रौद्र का क्या हो जाएगा, क्रोध। रौद्र का हो जाएगा क्रोध। वीर का हो जाएगा प्यारे बच्चे, उत्साह, उत्साह। भयानक का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, भय। और विभत्स का क्या हो जाएगा, जुगुप्सा, जुगुप्सा या घृणा। कहीं कहीं जुगुप्सा भी देखने को मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं जुगुप्सा भी देखने को मिलता है। और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, घृणा। अंतिम बचा प्यारे बच्चे अद्भुत यानी आश्चर्य रस। आश्चर्य होगा स्थायी भाव अद्भुत रस का, आश्चर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें प्यारे बच्चे राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कहता है प्यारे बच्चे, जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन उन्हें क्या कहते हैं। प्यारे बच्चे उन्हें हम आयोग वाह कहते हैं, ठीक है, आयोग वाह। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है प्यारे बच्चे, आयोग वाह। जो ध्वनियां ना स्वर है ना व्यंजन है प्यारे बच्चे उनको हम आयोग वाह कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं लिखूं प्यारे बच्चे, आयोग वाह, अयोग, अयोग वाह, ठीक है। जो ध्वनियां, जो जो ध्वनियां न स्वर हैं, जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन, जो ध्वनियां न स्वर हैं न व्यंजन, ठीक है प्यारे बच्चे, उन्हें क्या कहते हैं हम, अयोगवाह कहते हैं, ठीक है। वर्ण अनुसार की बात करें प्यारे बच्चे, अब ये मान लो इस तरीके से है, ये क्या है, न स्वर है ना व्यंजन है। ये क्या है प्यारे बच्चे, न स्वर है ना व्यंजन है, ठीक है। इनको जो है प्यारे बच्चे क्या कहते हैं, ठीक है, ये अनुस्वार है, और ये प्यारे बच्चे विसर्ग को कहते हैं, ठीक है। इनका प्रयोग विभिन्न स्वर एवं व्यंजन के साथ आवश्यकता अनुसार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आपका, कि इनमें से कौन सा शब्द हनुमान का पर्यायवाची नहीं है, पूछा गया है, नहीं है। चलिए हनुमान जी के पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं प्यारे बच्चे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्दों की बात हो रही है, किसके, हनुमान। तो प्यारे बच्चे हनुमान जी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, महावीर, महावीर होगा, ठीक है। हरीश, हरीश, मारुति, प्यारे बच्चे पवन सुत, पवन सुत, पवन कुमार, पवन कुमार, और प्यारे बच्चे रामदूत, और आंजनेय, आंजनेय, और केसरी, केसरी केसरी नंदन कपीश। पूरा नाम क्या लिख सकते हैं इनको, केसरी नंदन कपीश, बजरंगबली, बजरंगबली, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इसमें देखो कि प्यारे बच्चे अग्रेय जो है इनका पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें अग्रेय, सॉरी बी, बी इसमें राइट आंसर है अग्रेय, ठीक है। प्यारे बच्चे दादुर के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, इसके दादुर, दादुर प्यारे बच्चे किसको कहते हैं, जो मेंढक होता है, मेंढक, मंडूक, मेंढक, मंडूक, वर्षा प्रिय, वर्षा प्रिय, भैंक, ठीक है। ये दादुर के पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चे। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चे मुकुंद की, मुकुंद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, गोविंद, गोविंद, विष्णु, गोविंद विष्णु, ठीक है, जनार्दन, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, नारायण, नारायण, ये शब्द होंगे, ठीक है, मुकुंद के पर्यायवाची शब्द। राघव की बात करें प्यारे बच्चे, राघव के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो जाएंगे, अवधेश, अवधेश,
रामचंद्र, रामचंद्र, रघुवर, रघुवर, रघुनाथ, रघुनाथ, कमलेंद्र, कमलेंद्र। ये सभी प्यारे बच्चे राघव के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? द्रविड़, भारोपीय, चीनी तिब्बती या प्यारे बच्चे ऑस्ट्रिक? तो ये जो है आपकी हिंदी जो है प्यारे बच्चे वो भारोपीय के अंतर्गत आती है। ठीक है, भारोपीय किसकी बात कर रहे हैं प्यारे बच्चे हम? भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार, भारोपीय भाषा परिवार। ये जो है प्यारे बच्चे विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, ठीक है। इसमें प्यारे बच्चे कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं? इसमें सबसे पहले प्यारे बच्चे मैं बात करूंगा, आपकी हिंदी तो शामिल है ही, इसमें और भी भाषाएं हैं जो आपकी शामिल हैं। हिंदी है, अंग्रेजी है, हिंदी, अंग्रेजी और प्यारे बच्चे फ्रांसीसी, फ्रांसीसी, जर्मनी यानी जर्मन, फ्रांसीसी, जर्मन और प्यारे बच्चे पुर्तगाली, पुर्तगाली और स्पेनिश, स्पेनिश, डच, फारसी, रूसी, बांग्ला, पंजाबी। ये सभी भाषाएं प्यारे बच्चे किसमें शामिल हैं? ये आपकी भारोपीय भाषा परिवार में प्यारे बच्चे शामिल हैं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा भाषा परिवार भी है आपका भारोपीय है। ठीक है, क्लियर है? तो इसमें ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका बी राइट आंसर होगा, भारोपीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे हमारा, और क्वेश्चन कहता है चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें इनमें से किस कवि की रचना है? ये जो है मेरे प्यारे बच्चे किसकी है? मुक्तिबोध। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चे? गजानन माधव मुक्तिबोध। ठीक है, पूरे नाम की बात करूं प्यारे बच्चे, क्या नाम था इनका पूरा? गजानन, गजानन माधव, गजानन माधव मुक्तिबोध, मुक्तिबोध। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका प्यारे बच्चे बी राइट आंसर है। ठीक है, ये साहित्य के प्रमुख कवि थे प्यारे बच्चे, ये बात आप याद रखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी? मुक्तिबोध। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं, प्रमुख, इनकी प्रमुख रचनाओं की बात की जाए प्यारे बच्चे, कौन कौन सी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं? मैं ये कहूं मेरे प्यारे बच्चे, एक साहित्य की डायरी, एक एक साहित्य की डायरी। ठीक है, काठ का सपना, काठ का, काठ का सपना प्यारे बच्चे, विपात्र, इनकी रचनाएं हैं विपात्र, सतह से उठता आदमी, सतह से, सतह से उठता आदमी, नई कविता का आत्मसंघर्ष, नई कविता का, नई कविता का आत्मसंघर्ष। ठीक है प्यारे बच्चे, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नए साहित्य का, नए साहित्य का सौंदर्य, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र, ये शास्त्र लिख दिया, सौंदर्य शास्त्र। ये सभी प्रमुख रचनाएं प्यारे बच्चे किसकी हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि किशोरी लाल गुप्त की पुस्तक हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इनमें से किस पुस्तक का अनुवाद है? प्यारे बच्चे, इनमें से जो है आपका द मॉडर्न वर्निकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द खर शब्द का समानार्थी नहीं है? खर शब्द का समानार्थी नहीं है प्यारे बच्चे, समानार्थी की बात हो रही है यहां पे, समानार्थी किसका प्यारे बच्चे? खर के समानार्थी शब्द क्या क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चे? खर के समानार्थी शब्द मैं कहूं जैसे राक्षस का नाम, राक्षस का नाम। ठीक है, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? एक तिनका, तिनका, गधा, धूसर,
ये सभी शब्द प्यारे बच्चे खर के समानार्थी हैं, लेकिन इसमें प्यारे बच्चे क्या है, ऑप्शन नंबर सी एकमात्र इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चे बात करें अगर चतुर, चतुर के समानार्थी शब्द क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, चतुर के समानार्थी शब्द, प्रवीण, प्रवीण, पटु, पटु, होशियार, होशियार, चालाक, ठीक है, चालाक, और फुर्तीला, फुर्तीला हो जाएगा प्यारे बच्चे, और तीव्र बुद्धि, तीव्र, तीव्र बुद्धि। ये सभी जो है प्यारे बच्चे किसके समानार्थी हैं, ये हैं आपके चतुर के समानार्थी शब्द। ठीक है, मनोहर की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी, मनोहर, मनोहर के समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द समानार्थी क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, सुहावना, सुहावना हो जाएगा, मनोरम, मनोरम, और रम्य, और क्या हो जाएगा, रुचिर, रुचिर, रमणीय, और प्यारे बच्चे रमणीय। ठीक है, चारु, ललित, ठीक है, ये सभी जो प्यारे बच्चे मनोहर के अनेकार्थक शब्द हैं। ठीक है, बात करें प्यारे बच्चे तरुणी, तरुणी के, तरुणी के समानार्थी शब्द, तरुणी क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, युवती, युवती, और यौवनवती, यौवनवती, रमणी, रमणी, और नवयुवती, नवयुवती। ये सभी प्यारे बच्चे किसके हैं, ये तरुणी के समानार्थी हैं। ठीक है, अंधेरा की बात करें प्यारे बच्चे, अंधेरा, अंधेरा के समानार्थी शब्द क्या होंगे प्यारे बच्चे, तम, तमस, तिमिर, तम, तमस, तिमिर, और ध्वांत। ये सभी जो प्यारे बच्चे अंधेरा के समानार्थी हैं। सोना की बात करें प्यारे बच्चे, किसकी बात करें, सोना क्या क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चे, कंचन, कंचन हो जाएगा, हेम, और क्या हो जाएगा, स्वर्ण, कनक, और समानार्थी में क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चे, सुवर्ण, सुवर्ण। ठीक है, क्लियर है। समिति की बात करें अगर हम, इसकी प्यारे बच्चे समिति क्या क्या हो जाएंगे, समिति में प्यारे बच्चे सभा, सभा, परिषद, परिषद, गोष्ठी, गोष्ठी, संघ, और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, संस्था हो जाएगा, और मंडली। ये सभी समिति के समानार्थी हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कहता है कि अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहां किया जाता है। सबसे पहले बात आएगी मेरे प्यारे बच्चे किसकी, अल्प विराम की बात हो रही है, अल्प विराम। प्यारे बच्चे अल्प विराम का जो साइन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, छोटा सा। ठीक है, और ये प्यारे बच्चे वाक्य के मध्य में होता है, कहां होता है प्यारे बच्चे, ये वाक्य के, वाक्य के, वाक्य के मध्य में, वाक्य के मध्य में होता है प्यारे बच्चे, जहां बहुत कम ठहराव हो, जहां बहुत कम ठहराव हो, जहां बहुत कम ठहराव हो। ठीक है प्यारे बच्चे, तो इस तरीके से कहां होता है प्यारे बच्चे, वाक्य के मध्य में होता है। ठीक है, जहां बहुत कम ठहराव हो, ऑप्शन नंबर मेरे प्यारे बच्चे आपका डी राइट आंसर होगा। ठीक है, मैं ये कहूं प्यारे बच्चे, प्रश्नवाचक चिन्ह की बात करूं मैं, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये तो प्यारे बच्चे आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह को, तो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, क्वेश्चन के अंत में भी लगा हुआ है इसमें। प्यारे बच्चे विस्मयादि बोधक की बात करें, किसकी, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्यारे बच्चे कुछ इस तरीके से होगा, नीचे एक डॉट लगी होगी उसमें। ठीक है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इस तरीके से होगा, योजक चिन्ह कहेंगे प्यारे बच्चे इसको। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, और क्वेश्चन कहता है कि श्लेष अलंकार कौन सा अलंकार है। तो प्यारे बच्चे श्लेष अलंकार जो है वो शब्द अलंकार का भेद होता है, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, जो श्लेष अलंकार है आपका, जो श्लेष अलंकार है,
श्लेष अलंकार शब्द अलंकार का भेद है, शब्द अलंकार का शब्द अलंकार का भेद है। ठीक है प्यारे बच्चे, जब मैं ये कहूं, जब एक ही जब एक ही शब्द के जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं, जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां जो है प्यारे बच्चे श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है वहां पे? श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, क्या होता है प्यारे बच्चे? वहां पे श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? प्यारे बच्चे श्याम सुंदर दास ने दिया था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चे कि इनमें से रक्तिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? चलिए, किसके लिए पूछा है प्यारे बच्चे? इसने प्रत्यय की बात की गई है यहाँ पे। प्रत्यय, प्यारे बच्चे प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय प्रत्यय वे शब्दांश हैं, प्रत्यय वे शब्दांश हैं, ठीक है, जो किसी शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर जो किसी शब्द के अंत में लगकर या जुड़कर, ठीक है, उस शब्द के अर्थ में अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थ में परिवर्तन करते हैं, अर्थ में क्या करते हैं प्यारे बच्चे? परिवर्तन करते हैं। ठीक है, और ये प्रत्यय जो होते हैं प्यारे बच्चे शब्द के अंत में लगते हैं। ठीक है, प्यारे बच्चे बात करेंगे किसकी? शब्द और उनके अंदर छिपे प्यारे बच्चे प्रत्यय। ठीक है, शब्द और प्यारे बच्चे प्रत्यय की कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्यारे बच्चे सबसे पहले एक शब्द लिया हमने दासत्व। क्या शब्द लिया प्यारे बच्चे? दासत्व। इसमें क्या प्रत्यय लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे? इसमें जो आपका त्वय प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे बच्चे? त्वय प्रत्यय इसमें लगा हुआ था। ठीक है, नैतिक की बात करें प्यारे बच्चे, नैतिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे बच्चे? इसमें जो है इक प्रत्यय लगा हुआ है नैतिक में। ठीक है, प्यारे बच्चे फलित में भी फलित की बात करें प्यारे बच्चे, इसमें जो है आपका इत प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें? इत प्रत्यय। ठीक है, लेखक की बात करें प्यारे बच्चे, लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है इसमें? लेखक में अक प्रत्यय लगा हुआ है आपका। कौन सा प्रत्यय है? अक प्रत्यय लगा हुआ है। और बात करें छलिया की, छलिया, क्या छलिया में भी कोई प्रत्यय लगा हुआ है? बिल्कुल है, छलिया में जो है ईया प्रत्यय लगा हुआ है, ईया, छलिया। ठीक है, प्यारे बच्चे सनसनाहट की बात करें हम, सनसनाहट, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चे? आहट प्रत्यय लगा हुआ है, आहट। ठीक है, सनसनाहट में कौन सा प्रत्यय लगा है मेरे प्यारे बच्चे? आहट प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, लुटेरा की बात करें, लुटेरा में प्यारे बच्चे एरा प्रत्यय लगा हुआ है, एरा। इस तरीके से कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है प्यारे बच्चे? एरा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप देखो इसमें प्यारे बच्चे क्या पूछा था इसमें? अब रक्तिमा की बात करते हैं। इसकी प्यारे बच्चे रक्तिमा, रक्तिमा है ना? हाँ, इसमें जो है प्यारे बच्चे कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें जो है आपका इमा प्रत्यय लगा हुआ है, रक्तिमा, इमा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चे आपका ए राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को, हिंदी के साहित्य आदिकाल को इनमें से किसने प्यारे बच्चे सिद्ध सामंत काल नाम दिया है? प्यारे बच्चे राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन नंबर जो आपका ए राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे, सांकृत्यायन। ठीक है, राहुल सांकृत्यायन। प्यारे बच्चे अगर बात करें हम किसकी? रामकुमार वर्मा की। ठीक है, इन्होंने प्यारे बच्चे आदिकाल की बात करें हम, आदिकाल के नामों के बारे में। ठीक है, आदिकाल
आदिकाल नामकरण। आदिकाल नामकरण। आदिकाल नामकरण प्यारे बच्चे किस तरीके से दिया गया? अगर मैं बात करूं किसकी, रामचंद्र शुक्ल की, रामचंद्र रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने प्यारे बच्चे आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर गाथक कला। वीर गाथा कला। वीर गाथा कला। ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे किसकी, एक है आपके राजकुमार वर्मा। राजकुमार राजकुमार वर्मा। ठीक है। इन्होंने प्यारे बच्चे, आप देख रहे हो ना ऑप्शन नंबर डी बी, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है आपको, रामकुमार वर्मा। इन्होंने प्यारे बच्चे, ये भी विद्वान थे। ठीक है। इन्होंने आदिकाल को प्यारे बच्चे किस नाम से नामकरण किया? इन्होंने चारण काल संधि काल। ठीक है। चारण काल, चारण काल और संधि काल। संधि काल। ठीक है। और प्यारे बच्चे बात करें हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की। हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। इन्होंने प्यारे बच्चे आदिकाल का क्या नामकरण किया? आदिकाल। आदिकाल। ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे जीव वप्न करके काल नाम दिया था किसने? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। महावीर प्रसाद, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या नाम दिया प्यारे बच्चे? जीव वीज वप्न, वीज वीज वप्न काल। ठीक है। और किसकी बात हो रही थी मेरे प्यारे बच्चे? सिद्ध सामंत काल की बात करें, किसने दिया था प्यारे बच्चे? राहुल सत्यायन, राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल राहुल सांकृत्यायन। इन्होंने क्या नाम दिया मेरे प्यारे बच्चे आदिकाल को? सिद्ध सिद्ध सामंत, सिद्ध सामंत काल। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका इसमें ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? किसका प्यारे बच्चे? अध्यापिका का जो बहुवचन होगा वो अध्यापिकाएं होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है। बात करते हैं प्यारे बच्चे हम किसकी, बहुवचन बनाने की। बहुवचन। ठीक है। मैं ये बात कहूं प्यारे बच्चे, रीति का बहुवचन क्या होगा? किसकी बात कर रहे हैं हम? रीति। इस रीति का बहुवचन होगा मेरे प्यारे बच्चे रीतियां। क्या हो जाएगा? रीतियां। बहुवचन होगा प्यारे बच्चे रीति का रीतियां। ठीक है। घटा का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? घटा का बहुवचन क्या होगा? घटाएं। घटाएं। ठीक है। और नदी, मैं बात करूं प्यारे बच्चे, जैसे एक अ, बंधु की बात करें, बंधु का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बंधु वर्ग। बंधु का क्या होगा? बंधु वर्ग होगा। ठीक है। प्यारे बच्चे पत्ती का क्या होगा? पत्ती। पत्ती का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे पत्तियां। क्या हो जाएगा? पत्ती का हो जाएगा प्यारे बच्चे पत्तियां। ठीक है। और प्यारे बच्चे उम, वस्तु का क्या होगा? वस्तु का होगा मेरे प्यारे बच्चे वस्तुएं। वस्तुएं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा शब्द जो है आपका शुद्ध है? इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? इसमें प्यारे बच्चे आपको आशीर्वाद ढूंढना है। और आशीर्वाद कैसे लिखते हैं हम? आशीर्वाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन कहता है जिनकी आशा न की गई हो, इसके लिए प्यारे बच्चे इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? जिसकी या जिनकी आशा न की गई हो, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अप्रत्याशित। क्या लिखेंगे हम? लिखें प्यारे बच्चे जिनकी या जिसकी, जिसकी या जिनकी। ठीक है। जिनकी आशा न की गई हो, न की गई हो, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे? वो अप्रत्याशित। ठीक है। अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अप्रत्याशित। ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे जिसकी आशा की गई हो, जैसे प्रत्याशित दे रखा है ना ऑप्शन नंबर बी आपका, ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? जिसकी, जिसकी आशा की गई हो।
जिसकी आशा की गई हो, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? प्रत्याशित। प्रत्याशित, ठीक है। अपेक्षित की बात करें प्यारे बच्चे, जिसकी चाह या आशा हो, जिसकी जिसकी चाह या आशा हो, जिसकी चाह या आशा हो, क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? अपेक्षित। अपेक्षित, ठीक है। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, जिस पुस्तक में जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, क्या कहते हैं प्यारे बच्चे उसको? अष्टाध्यायी। अष्ट अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, ठीक है। इसमें जो है प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है प्यारे बच्चे, ठीक है, अप्रत्याशित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है जहां खाना मुफ्त मिलता है, वाक्य के लिए इनमें से प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है? प्यारे बच्चे जहां खाना मुफ्त मिलता है उसको हम सदाव्रत बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चे यथाशक्ति किसको बोलते हैं? शक्ति के अनुसार, शक्ति के शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? ये इसको बोलेंगे हम यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है। और बात करें प्यारे बच्चे इसमें किसकी बात करने वाले थे? अतिक्रमण की बात करें, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का सीमा का अनुचित सीमा का अनुचित उल्लंघन, सीमा का अनुचित उल्लंघन क्या होगा एक शब्द प्यारे बच्चे इसका? यथाशक्ति। नहीं, अरे क्या लिख दिया ये? यथाशक्ति नहीं, अतिक्रमण होता है वो, अतिक्रमण, ठीक है। गुरु की कहें कि गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला, गुरु के समीप गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला, गुरु के समीप रहकर पढ़ने वाला कौन होगा प्यारे बच्चे? उसको कहेंगे हम अंतेवासी, अंतेवासी, ठीक है। इसमें जो है मेरे प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, नौकरी खाला का घर नहीं, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? ये मैंने करा रखा है क्लास में। इसका अर्थ होता है मेरे प्यारे बच्चे नौकरी करना आसान काम नहीं, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, ठीक है। और बात करते हैं प्यारे बच्चे 9 2 11 होना, 9 2 9 2 11 होना, 9 2 11 होना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? भाग जाना, 9 2 11 होना यानी भाग जाना, ठीक है। नाक रखना, नाक रखना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? इज्जत रखना, इज्जत रखना, ठीक है। न घर का न घाट का, न घर का न घर का न घर का न घाट का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? कहीं का न होना, कहीं का कहीं का न होना, कहीं का न होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर अक्ल पर पत्थर पड़ना, अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अक्ल पर पत्थर, क्या लिख दिया ये? ठीक तो था। अक्ल पर पत्थर पड़ना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? बुद्धि भ्रष्ट होना, बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट होना, अक्ल पर पत्थर पड़ना, ठीक है। आंख का काजल चुराना, आंख का आंख का काजल चुराना, आंख का काजल चुराना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? सफाई के साथ चोरी करना, सफाई के साथ चोरी करना, सफाई के साथ चोरी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे कि मीनाक्षी में इनमें से कौन सा समास है? मीनाक्षी में प्यारे बच्चे कर्मधारय समास है, कर्मधारय, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से ढूंढ क्या लिखा है इसमें? इनमें से ढूंढानी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्यारे बच्चे इनमें से ढूंढानी को जो है किस नाम से जाना जाता है? जयपुरी नाम से भी जाना जाता है, जयपुरी, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा, ठीक है प्यारे बच्चे, जयपुरी।
जयपुरी यानी पूर्वी राजस्थान भी है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है प्यारे बच्चे आज की क्लास का, और क्वेश्चन कहता है कि प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है। इसका प्राकृत का पाणिनि किसे कहा जाता है प्यारे बच्चे? हेमचंद्र। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। ठीक है, क्लास यहाँ पे प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाती है। बात आती है पीडीएफ नोट्स की। पीडीएफ नोट्स की, ठीक है, और प्यारे बच्चे बात बता दें आपको, जो आपका एग्जाम जो होने वाला है वो प्यारे बच्चे 14 मार्च और प्यारे बच्चे 15 मार्च, ठीक है, 2026 14 मार्च और प्यारे बच्चे 15 मार्च 2026 को, ठीक है, आपके एग्जाम की डेट आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, अभी आपके पास में जो 3 मंथ्स बाकी हैं, आप मेरे प्यारे बच्चे प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, इसी पीरियड टाइम पीरियड में प्यारे बच्चे आपके जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जितने भी पीवाईक्यू हैं, वो आपके प्यारे बच्चे कंप्लीट हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।